अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो एक नंबर है कि जो कि शेयर ख़रीदने से पहले समझना नहायत ज़रूरी है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। आज हम ईपीएस को सिंपल अंदाज में समझेंगे और रियल एग्जांपल्स लेंगे जिनमें ओजीडीसी, लकी सीमेंट और एचबीएल शामिल हैं, ताकि आप ज़्यादा समझदारी से डिसीजन ले सकें। ईपीएस इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल का जवाब देता है, मेरे पास जो एक शेयर है उस पर कंपनी ने मेरे लिए कितना मुनाफा कमाया। ये डिविडेंड का भी बेस है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने में भी काम आती है। और एक सीमेंट कंपनी को बैंक के साथ बराबर लेवल पर कंपेयर करने का तरीका भी यही है। तो ईपीएस क्या है? सोचो कंपनी ने एक प्रॉफिट का पिज़्ज़ा बनाया। अब इस पिज़्ज़े को उतने ही स्लाइसेस में काटा जितने के कंपनी के टोटल शेयर्स हैं। ईपीएस बताता है कि आपके एक शेयर का स्लाइस कितना बड़ा है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे पहला इंडिकेटर ईपीएस होता है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। ईपीएस इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग। प्रेफर्ड डिविडेंड्स इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि उन शेयर होल्डर्स को पैसा पहले मिल जाता है, उसके बाद टोटल शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने 1 अरब रुपए प्रॉफिट कमाया है और उसके पास 10 करोड़ शेयर हैं तो ईपीएस बन जाता है 10 रुपये। पी6 के अनाउंसमेंट्स में आप 4 तरह की ईपीएस देखेंगे। बेसिक ईपीएस जो हमने अभी कैलकुलेट किया, डाइल्यूटेड ईपीएस जिसमें यह देखा जाता है कि अगर स्टॉक ऑप्शंस या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स शेयर में बदल दिए जाएं तो क्या होगा, ट्रेलिंग ईपीएस पिछले 12 महीनों का एक्चुअल नंबर, और फॉरवर्ड ईपीएस अगले साल के लिए एनालिस्ट का अंदाज़ा। पी6 की फाइनेंशियल रिजल्ट्स पीडीएफ में हमेशा पहले बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस देखें। अब चलें रियल नंबर्स की तरफ। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी ओजीडीसी ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए ईपीएस अनाउंस की जो कि 39.50 रुपीज़ है, जो पिछले साल से 19% कम है। इसका मतलब है कि पर शेयर प्रॉफिट गिरा है और वजह ज़्यादातर ऑयल प्राइसेस का नीचा जाना है। लेकिन ध्यान दें, इसके बावजूद कंपनी ने अभी तक का सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया, यानी 15 रुपये पर शेयर। तो ये याद रखें, ईपीएस गिरने का मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड भी रुक जाएगा, लेकिन ये एक वार्निंग साइन ज़रूर है कि वजह चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ की। लकी सीमेंट ने 6 मंथली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जो कि 43.52 अरब है, जिसका ईपीएस बनता है 134.36। पिछले साल से 117.19 से 14% ज़्यादा। पूरे फिस्कल ईयर 2024 के लिए ईपीएस था 95.93 रुपीज़। ये बढ़ता हुआ ईपीएस बताता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है और एफिशिएंसी भी, और यही चीज़ ग्रोथ इन्वेस्टर्स पी6 के सीमेंट सेक्टर में ढूंढते हैं। हबीब बैंक लिमिटेड कंसिस्टेंसी की मिसाल है। एचबीएल की ईपीएस 2025 में थी 45.48, जबकि 2024 में ये थी 39.85। 2024 में ये 39.85 थी, जबकि 2023 में 39.32, और 2025 के पिछले 9 महीनों में भी ईपीएस इम्प्रूव हुई, यानी 34.97, जो पिछले साल के इसी पीरियड में 30.3 रुपये थी। बैंक्स अक्सर ईपीएस की मशीन होते हैं। स्टडी ग्रोथ आमतौर पर स्टडी डिविडेंड्स का भी जरिया बनती है। इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ ईपीएस अकेले यूज़ नहीं करते, उसके साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखा जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अगर एचबीएल का करंट प्राइस तकरीबन 307 रुपीज़ है और ईपीएस 45.48 है तो इसका पीई बन जाता है तकरीबन 6.75। ये ग्लोबल बैंक्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। कम पीई साथ में बदलती हुई ईपीएस, ये कम्बिनेशन पी6 पर वैल्यू का सिग्नल हो सकता है, लेकिन हमेशा सेक्टर एवरेज से कंपेयर करें, सिर्फ आइसोलेटेड नंबर ना देखें। 3 वार्निंग ज़रूर याद रखें। पहली, ईपीएस को बायबैक से भी बूस्ट किया जा सकता है। कम शेयर्स का मतलब है ज़्यादा ईपीएस बिना एक्स्ट्रा प्रॉफिट के। दूसरी, ईपीएस डेब्ट को इग्नोर करता है। कंपनी की ईपीएस अच्छी हो सकती है लेकिन उस पर भारी लोन्स भी हो सकते हैं। तीसरी, वन टाइम गेन्स भी ईपीएस को इन्फ्लेट कर सकती है, इसलिए हमेशा पी6 अनाउंसमेंट्स के नोट पढ़ें, सिर्फ हेडलाइन ईपीएस पर मत जाएं। ये रहा मेरा 4 स्टेप चेकलिस्ट जो आप आज रात ही ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 1, dps.psx.com.pk पर उन कंपनीज को स्क्रीन करें जिनकी ईपीएस पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही हो। स्टेप 2, प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करें और सेक्टर से कंपेयर करें। सीमेंट्स, बैंक्स
और एनर्जी एंड पावर सब अलग होते हैं। स्टेप 3, डिविडेंड पे आउट रेशियो चेक करें। ईपीएस को पे आउट से मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ें ताकि कोई एक चीज़ मिस ना हो। तो रिकैप करें, ईपीएस आपका प्रॉफिट का हिस्सा है। ज़्यादा और कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई ईपीएस आमतौर पर अच्छी चीज़ है, लेकिन हमेशा इसे प्राइस टू अर्निंग, डेब्ट लेवल्स और कैश फ्लो के साथ देखें। आज जो 3 कंपनीज हमने कवर की यानी ओजीडीसी, लकी और एचबीएल, इन्हीं से प्रैक्टिस शुरू करें और आप जल्दी पीएसएक्स पर क्वालिटी कंपनीज पहचान सकेंगे। अगर ये वीडियो समझने में आसान लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर डिटेल से बात करेंगे। और एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की तहकीक करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर लें।